Hello students, welcome to economic class. This is video number 18 and in this video children we are going to solve or we are going to calculate arithmetic mean using the individual series. इस वीडियो को चिल्ड्रन हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको शॉर्ट में हम एवरेज भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं और इन वेरी शॉर्ट वी कैन कॉल इट मीन। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि हमारे पास सीरीज कितने टाइप के होते हैं, जिसमें से हमने आपको बताया इंडिविजुअल सीरीज, हमने आपको बताया डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड जो पार्ट था वो था मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस सीरीज। इस सीरीज के बाद हमने आपसे बात की थी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन या मीन। उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे पास तीन मेथड हैं अर्थमेटिक को कैलकुलेट करने के लिए। एक था इसका नाम क्या था, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। एक था चिल्ड्रन डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था शॉर्टकट मेथड जिसको हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, और थर्ड है स्टेप डिवीजन मेथड। तो क्योंकि चिल्ड्रन हमारे पास सीरीज जो हैं थ्री टाइप्स की हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज। अब इन तीनों ही सीरीज को हम उसका अर्थमेटिक मीन थ्री मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते हैं जिसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं, और स्टेप डिवीजन मेथड से करते हैं। तो इस वीडियो में चिल्ड्रन हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है उस इंडिविजुअल सीरीज का अर्थमेटिक मीन हम इन तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से और इन स्टेप डिवीजन मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देख सकते हैं चिल्ड्रन, ये हमारी एक सीरीज है, आप देख सकते हैं ये इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि इसमें जितने भी डेटा हैं वो एक दूसरे से किसी तरीके से उनका कोई रिलेशन नहीं है। ये वेजेस हैं 40, 45, 55, 60, 30 एंड 70। ये हमारे पास 6 जो वेजेस लिखे हुए हैं, यही हमारा डेटा है, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज है। और हमने ज़्यादा बड़ा डेटा चिल्ड्रन नहीं लिया क्योंकि कैलकुलेशन में ईजीनेस रहे और आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो छोटे डेटा से आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप बड़े क्वेश्चन में बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस जो ये वेजेस है चिल्ड्रन 6 वेजेस, इनको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने से पहले चिल्ड्रन हम आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे कि ये जो आप देख रहे हो एक्स बार जो रिप्रेजेंट करता है चिल्ड्रन, ये सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है मीन को। आप इसको अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एक्स आता है चिल्ड्रन, एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल को, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी हमारा डेटा है। जैसे इस क्वेश्चन में ये जो 6 वेजेस लिखे हुए हैं हमारे लिए, इस क्वेश्चन में ये क्या है, ये वेरिएबल है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। अब हम अगर यहाँ पर चिल्ड्रन सिग्मा एक्स लिख दें तो सिग्मा एक्स का मतलब है सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स, समेशन कर देना है, हमें ऐड कर देना है। ये सिग्मा एक्स का मतलब है कि जितने हमारे पास ये डेटा है जो 6 वेजेस हैं हम इनको ऐड कर दें और इनका जो टोटल आएगा वो। यहाँ पर जो एन है चिल्ड्रन, जो कैपिटल से जो एन लिखा है, ये चिल्ड्रन होता है नंबर ऑफ आइटम्स भी कह सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आप कह सकते हो कि हमारे पास कितने, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो चिल्ड्रन की क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेजेस हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल है चिल्ड्रन वो कितने हैं, यहाँ पर अपने क्वेश्चन में n = हो जाएगा 6। उसके बाद चिल्ड्रन एक चीज़ और आप देख रहे हो, हमने यहाँ पर यूज किया डी। तो जो चिल्ड्रन डी होता है वो डिफरेंस होता है किसका, वेरिएबल का और अज्यूम्ड मीन का। ये जो ए है चिल्ड्रन, ए को हम ए जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है अज्यूम्ड मीन को। हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, कि कोई एक पर्टिकुलर जो नंबर है, जैसे कि ये है हमारा, इसमें से हमने अज्यूम कर लिया कि जो 55 है ये हमारा ए है, यानी ये हमारा इसका अज्यूम्ड, ये मीन है इसका। तो ये हमने अज्यूम कर लिया चिल्ड्रन, जबकि ये ओरिजिनल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं अज्यूम्ड मीन से। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास एक और इसमें सिंबल में एक वर्ड है, लेटर है, वो है सी। तो सी को चिल्ड्रन अगर आप इस तरीके से याद कर लो तो ज़्यादा फायदा रहेगा, कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। इसको हम एक और रिप्रेजेंट है, ये जो आप देख रहे हो ये आयोटा, हम इसको कहते हैं, इसको आयोटा से भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो एक ग्रीक लेटर है। तो इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है ना।
या फिर हम तो चलिए इसको सी से यहाँ हमने लिख दिया, तो आप सी समझ लेना, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं। तो हमने आपको ये बता दिया कि जो है डी है वो कैसे आएगा। उसके बाद आप देख रहे हो चिल्ड्रन सिग्मा डी लिखा हुआ है। ये जो सिग्मा डी लिखा हुआ है चिल्ड्रन, ये तो सिग्मा डी का चिल्ड्रन मतलब है कि इन सभी का, ये जो जितने भी हमारे पास डी हैं उनका समेसन, उसका टोटल, अगर हम उनको टोटल कर दें तो कितना होगा, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास एक आया डी डैश। हम डी डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डी डैश चिल्ड्रन हो जाता है हमारा x माइनस ए, जो हमारा डेविएशन है उसको जब हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, आयोटा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, या इसकी जगह पे आप सी भी लिख सकते हो, तो हमारा आ जाता है डी डैश। अब ये जितने भी चिल्ड्रन हम लोगों ने यहाँ पे टर्म्स लिखे, जो हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा, फार्मूले देखे, अब इसको यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन है चिल्ड्रन, समझने के लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है जो फार्मूले में लिखा हुआ है। तो चिल्ड्रन सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड में चिल्ड्रन देख रहे हो कि हमें क्या क्या चाहिए। ये देखो हमें चाहिए, ये तो हो गया हमारा मीन, और हमें चाहिए समेसन ऑफ वेरिएबल यानी कि x, और नीचे चाहिए n। तो समेसन हमारे पास चिल्ड्रन ये हमारे पास नंबर है, आप इनको ऐड कर लो। 40 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 70, और ये देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 6। अगर आप इनको चिल्ड्रन ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 300 को आप डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा हमारे पास 50। तो ये चिल्ड्रन हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड से, इसका जो मीन है वो आया है यहाँ पर 30। अब चिल्ड्रन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी कॉमन सी है कि आप किसी डेटा का अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करिए, शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करिए, या फिर आप स्टेप डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करिए, आंसर आपका सिमिलर होना चाहिए, और वो होगा भी, ठीक है ना चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हो कि हमारा कैलकुलेट हो गया और हमारा जो आंसर आया है वो 30, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, डायरेक्ट मेथड है। अब हम चिल्ड्रन इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो चलो इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन जगह हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब हम शॉर्टकट मेथड आपको बताते हैं इसमें। यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, इसको चिल्ड्रन हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ, तो ये मीन का सिंबल हो गया हमारे पास, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये हो गया हमारा a प्लस, और हम लिखेंगे सिग्मा डी अपॉन n, ठीक। तो चिल्ड्रन पहले ये देखो, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो अज्यूम्ड मीन है वो मैं ले लेता हूँ 55। वैसे तो ये चिल्ड्रन आपकी चॉइस है कि ये जितने भी वेरिएबल्स लिखे हैं, यहाँ पर 6 वेरिएबल्स हैं, इन 6 वेरिएबल में से किसी एक को आप अज्यूम कर सकते हो कि वो आपका मीन है, और अज्यूम्ड मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब चिल्ड्रन हमें निकालना है सिग्मा डी। यहाँ पर हम चिल्ड्रन एक टेबल बनाएंगे। मैंने बताया कि जो वेरिएबल उनको x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर x ऐसे लिख दिया है। यहाँ पर मैं इनके लिख लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास 40, उसके बाद 45, 55, 60, 30, 70, राइट। हमें यहाँ पर चाहिए डेविएशन d इक्वल टू होता है x माइनस ए, क्योंकि चिल्ड्रन हमने a को पहले एज्यूम कर रखा है, हमारा a जो है वो है वहाँ पर आप देख सकते हो कितना 55। तो इन सभी से हमको जितने भी वेरिएबल उसमें से हमको 55 सेपरेट करना है। तो पहले मैं ये सारे वेरिएबल लिख लेता हूँ, 55, 60, 30 एंड 70। इन सभी से हमको 55 को सेपरेट करना है, 55, 55, 55, 55, 55 एंड 55। चलिए सेपरेट कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास -15, ये हो जाएगा हमारे पास -10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15 होगा, 5 होगा चिल्ड्रन, 5 होगा, और ये हो जाएगा -25। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया 5 और नहीं 10 से 5, और 6 से आप 5 निकालेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं भी हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हमारे पास सिग्मा डी आ चुका है,
सिग्मा डी नहीं है, अभी पास हमारे पास डी आया है, हम सिग्मा डी को कैलकुलेट करेंगे। एक बार मैं चलिए चेक कर लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं। देखो ये 5 हो गया, 5 से 4 लेस हुआ 1, ठीक है। 5 से 5 0, 5 से 4 1, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 10 से 5 लेस हुआ 5 और ये 5 हो गया। यहाँ पर ये 5 हो गया, 5 से 3 2 और ये आपका हो गया 10 से 5 लेस हुआ 5, 6 5 लेस हुआ 5 1। अच्छा, अब चलिए हम इसको देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जो -15 है और ये +15 है तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा 0, इसको मैं ऐसे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये है 25 और ये है 10, तो ये देखिए हमारे पास हो गया है 25 में 10 को आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 35 और 35 नेगेटिव होगा, उसमें से 5 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 35 से आप 5 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा -30, ठीक है चिल्ड्रन। ये हमारे पास आ चुका है सिग्मा डी। अब हम इस वैल्यू को चिल्ड्रन सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारा फार्मूला है x बार इक्वल टू a जो है हमारा अज्यूम्ड मीन था वो था 55 चिल्ड्रन, ये मैंने 55 यहाँ लिख लिया, प्लस हम यहाँ पर लिखे सिग्मा डी है चिल्ड्रन हमारे पास 30, इसको ब्रैकेट में लिख लेते क्योंकि इसका नेगेटिव सिंबल है। ये था, हाँ ये था हमारे पास -30 और ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल 6 है, तो मैंने यहाँ लिखा 55 और ये आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए ये गलत जगह 50 होना चाहिए था, ये 50 है, सॉरी 6 5 जो 30 था ना, क्योंकि 300 था, 300 को 60 तो हम डिवाइड करेंगे 6 से तो 50 आएगा, ठीक है। अच्छा ये हम डिवाइड करेंगे तो 6 5 जो 30 हो जाएगा चिल्ड्रन, तो ये हो गया हमारा -5, तो 55 से 5 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 होगा। तो आप देख सकते हो चिल्ड्रन कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन था डायरेक्ट मेथड से जो आया है वही शॉर्टकट मेथड से भी आया है। अब हम चिल्ड्रन देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए ये कंफ्यूज मत होना कि आप सोचो कि सर ने ऐसे लिख दिया ऐसे नहीं लिख दिया, ये हमारे कन्फ्यूजन हो गया था, वहाँ 5 लिखना था क्योंकि उसका टोटल 300 आ रहा है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, आप डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन। अब हम चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड के पास, उसको भी देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें चिल्ड्रन हम यहाँ पर एक बार फार्मूले को लिख लेते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला चिल्ड्रन ये लिखा है तो इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम चिल्ड्रन यहाँ पर लिख लेते हैं वेरिएबल को, ये हमारे पास 40 45 55 60 30 एंड 70, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर दिया d इक्वल टू x माइनस ए। तो चिल्ड्रन जो हमारा a था वो वही रखते हैं हम जो पहले हम लोगों ने कैलकुलेट कर एज्यूम किया था 55, ठीक है। ये d हम निकालेंगे, फिर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे d डैश। तो वैस पहले की तरह कर लेते हैं, 40 हो गया, ये 45 हो गया चिल्ड्रन, ये 55 60 30 70, इन सभी नंबर से हमको 55 सब्ट्रैक्ट कर लेना है जो हमारा अज्यूम्ड मीन है जिसको हमने अज्यूम किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा -10, राइट है ना चिल्ड्रन। ये 10 से 5 हो गया, 5 से 4 लेस 1 हो गया, 5 5 0, ये भी ठीक है, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5 हो गया और 3 से 25 हो रहा है ये चिल्ड्रन, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 से 5 लेस हुआ 5 और 6 से 5 लेस हुआ 5, ठीक है। जो हमारा पहले आया था वही फिर से आ जाएगा चिल्ड्रन, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत है। सिग्मा डी की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए सिग्मा डी डैश। तो चलिए ये जो आप देख रहे हो जो डेविएशन हमारा आया है, आपको इसमें एक कॉमन फैक्टर देखना होता है कि वो कौन सा नंबर है जो इन सभी को डिवाइड कर दे। तो चिल्ड्रन जो आयोटा हमने आपको बताया कॉमन फैक्टर जिसको हम सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है हमारा 5, क्योंकि 5 10 को भी डिवाइड कर देगा, 15 को भी और सभी को डिवाइड कर देगा, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। तो एक बार आप यहाँ लिख भी सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया 15, आप इनको डिवाइड कर सकते हो, जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है, 5 मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिखता हूँ। डी डैश को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो हमारा डेविएशन होता है x माइनस है उसको हम आयोटा से डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा कॉमन फैक्टर है।
तो आप डिवाइड करोगे चिल्ड्रन तो ये तो आ जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा -2, 5 2 10, ये तो 0 ही हो गया, ये हो गया 5 1 5, ये 5 5 25 और ये हो जाएगा 5 3 15। अब सारे नेगेटिव आप ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सिग्मा डी डैश। तो मैं नेगेटिव को ऐड कर लेता हूँ, 3 2 5 5 5 10, ये नेगेटिव हमारे पास 10 आ गया है, और 3 और 1 4 हमारे पास चिल्ड्रन आ गया है पॉजिटिव। अब हम इसको फार्मूले में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मीन इक्वल टू ए जो है हमारा चिल्ड्रन क्या था, 55 था, 55 प्लस सिग्मा डी डैश। इसमें चिल्ड्रन ये मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, ये आयोटा भी आएगा, ठीक है, ये मैं भूल गया था। ये चिल्ड्रन सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा -6। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया -6, और जो इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था चिल्ड्रन वो भी 6 थे, और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो देखो 6 से 6 को कैंसिल कर दोगे, ये आ जाएगा 1, माइनस का 1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे, ये 55 और 5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -5 आ जाएगा, और ये हो गया 55, इसमें से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 50। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से भी 50 आया है, ओके, शॉर्टकट मेथड से भी 50 आया, और स्टेप डिवीजन मेथड से भी 50 आंसर आया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मेथड आप कोई यूज करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा और आना भी चाहिए। तो ये था चिल्ड्रन इंडिविजुअल सीरीज को हम शॉर्टकट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड से हम उसका अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बहुत ही सिंपल हमने डेटा यहाँ पर लिया था। अब हम आपको अगले वीडियो मिलते हैं जिसमें हम आपसे बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के तीनों मेथड से यूज करके हम किस तरीके से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।